Guys, good morning. This is for class 6 and this is chapter number 11, measurement and motion. Guys, इसमें का जो टॉपिक है बचा हुआ उसको एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ. आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको. By using a meter scale or measuring tape, you will find that your room will perhaps be about 3 meter in length, while the length of your table would be about 1 meter. गाइज, जब आप मीटर स्केल का यूज़ करेंगे या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे और पाएंगे कि आपके जो कमरे की लंबाई है वो लगभग 3 मीटर की होगी और जो आपका टेबल है उसकी लंबाई लगभग 1 मीटर की होगी. यानी कि यहाँ पर कमरे की लंबाई या टेबल की लंबाई मीटर में मापी गई है, जो काफ़ी सुविधाजनक है. गाइज, ये आप देख पा रहे हो, इसमें क्या किया जा रहा है, मीटर स्केल का इस्तेमाल किया गया है और कमरे की लंबाई मापी गई है. यहाँ पे मीटर स्केल का इस्तेमाल करके टेबल की लंबाई मापी गई है. डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड मुंबई इज़ अबाउट 20 लाख मीटर. यहाँ कोलकाता और मुंबई की बीच की दूरी जो है लगभग 20 लाख मीटर है. तो आपको क्या लग रहा है कि ये सुविधाजनक है? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं. क्योंकि बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा ना कि इसमें वैल्यू बहुत बड़ी आएगी. न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी इसकी बड़ी होगी. अब देखो यहाँ पे 20 लाख आ रहा है, तो 20 लाख कोई छोटा यूनिट तो है, छोटा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं. इसलिए हम क्या करेंगे ना कि अपने यूनिट को बड़ा करेंगे. जैसे मीटर है तो अब हम उसकी जगह पे किलोमीटर का प्रयोग करेंगे, जिससे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा आएगा और हम आसानी से उस दूरी को बता सकेंगे या कह सकेंगे. तो क्या आप सोचते हैं कि ये सुविधाजनक है? टू मेजर सच लार्ज डिस्टेंस इन मीटर, इतनी बड़ी दूरी को मीटर में मापना? बिल्कुल नहीं. अगर सिक्के की अगर मोटाई नापनी है तो लगभग वो होगा 15/10,000 यानी 0.0015 मीटर. ये भी सही नहीं है. तो क्या आपको लग रहा है कि छोटी माप को मापने के लिए, छोटी राशियों को मापने के लिए मीटर सही रहेगा? ना तो बड़ी के लिए मीटर सही है, ना तो छोटी के लिए सही है. तो इसके लिए अब करना क्या है कि मेकिंग कैलकुलेशन विद वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. बड़ी दूरियों को या बहुत छोटी दूरियों को है ना मापना काफ़ी कठिन हो जाता है और कुछ अलग सा जैसा दिखता है. तो इसके लिए सुविधाजनक क्या होगा? अब इसके लिए अब जो है मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज टू मेक लार्ज मेजरमेंट. बड़े मेजरमेंट को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स के मल्टीपल का यूज़ करते हैं. और छोटे यूनिट्स को, छोटी राशियों को मापना है तो उसके लिए फ्रैक्शनल्स या सब मल्टीपल्स का यूज़ करते हैं. यहाँ पे कुछ प्रीफिक्सेस दिए गए हैं टेबल 11.1 में, जैसे कि डेसी, सेंटी, मिली, किलो, मेगा. समझ रहे ना? तो आपको मालूम होगा मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर. तो उसमें डेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटी का, मिली का, किलो का और मेगा का. समझ गए ना? इसका ये सिंबल दिया गया है और यहाँ पे सब मल्टीपल्स दिए गए हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है डेसी, तो 1 डेसीमीटर को चेंज किया गया है 1/10. समझ गए ना? और फिर सेंटी है तो 1/100. 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर. वहीं 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर. फिर 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर. 1 मेगा मीटर में कितना होगा? यहाँ पे आपको दिखाया गया 10 लाख मीटर. समझ गए ना? तो ये जो है, जब बड़ी दूरियों को मापना होगा तो हम मीटर के मल्टीपल यूनिट का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. और जब छोटी दूरियों को नापनी होगी तो हम मीटर के सब मल्टीपल्स या फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे. कुछ यहाँ पे भी देखिए, जैसे कि कॉमनली यूज यूनिट फॉर लेंथ, मास एंड टाइम. तो यहाँ लेंथ नापने के लिए क्या है, जैसे कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. उसके बाद मास 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम, 100 किलोग्राम 1 क्विंटल, 10 क्विंटल 1 मीट्रिक टन. टाइम देखिए, टाइम को ध्यान से देखिए गाइस. टाइम में क्या है, 60 सेकेंड्स. 60 सेकेंड 1 मिनट के इक्वल है. 60 मिनट्स 1 आवर के इक्वल है. और वहीं पे 24 आवर्स 1 डे के इक्वल है. और वहीं पे 365 डेज़ 1 ईयर के इक्वल है. और फिर 10 ईयर्स 1 डिकेड के इक्वल है. फिर यहाँ पे 10 डिकेड्स
1 सेंचुरी यानी 100 ईयर्स के इक्वल है, वहीं पे 10 सेंचुरीज़ 1 मिलेनियम के इक्वल है। यानी देखिए 365 डेज़ का 1 ईयर है, 10 ईयर्स का 1 डिकेड है, 10 डिकेड का 1 सेंचुरी है और 10 सेंचुरी का 1 मिलेनियम है। 1 मिलेनियम मतलब 1000 ईयर्स। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट के कुछ मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट्स भी दिए गए हैं। 11.2 जो कि अभी हम लोग हाल ही में समझे हैं। अब समझिएगा इस स्पेसिफाइज द कॉमनली यूज्ड मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ मास टाइम। ये लेंथ मास और टाइम के कुछ मतलब मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स जो हैं दिए गए हैं। ये भी यूनिट्स हैं, इनके द्वारा भी हम मेज़र करते हैं। लेंथ को मेज़र करने का है, मास को और टाइम को। सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड मुंबई इज़ अबाउट 2000 किलोमीटर। ये कहना आसान रहता है क्योंकि मीटर में एक्सप्लेन करने में तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो किलोमीटर ही सही है। और अगर हम वही कॉइन के थिकनेस की बात करें तो मीटर में बताएंगे तो ज़्यादा हमको दिक्कत होगा। 0.0015 आ रहा था मीटर, और वहीं पे मिलीमीटर में कितना है 1.5 मिलीमीटर। ये ठीक है। नोट दैट दिस नंबर्स आर ईजियर टू राइट एंड टू यूज़ इन कैलकुलेशन दैन नंबर सच एज 20 लाख। 0.0015 ये थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, जबकि बड़े यूनिट्स में जब जाएंगे ना तो बड़ी दूरियों को बड़े यूनिट्स में दिखाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी, जो कि सुविधाजनक रहेगा। और छोटी दूरियों को बड़े यूनिट में दिखाना ठीक नहीं है, छोटे यूनिट में दिखाइएगा तो आसानी से आप उसको समझा पाएंगे, लिख पाएंगे। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड इन राइटिंग द सिम्बल्स ऑफ यूनिट्स। जब आप यूनिट्स का सिंबल लिखें तो नीचे दिए गए नियमों को फॉलो करें। सिम्बल्स आर नॉट फॉलोड बाई ए फुल स्टॉप। सिम्बल्स में फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। सिम्बल्स आर नॉट रिटन इन प्लूरल। सिम्बल्स को कभी प्लूरल में नहीं लिखते हैं। जैसे कि 1 kg लिखना है तो हमेशा स्मॉल लेटर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और साथ में उसका सिंगुलर जो है लिखा जाएगा, 1 kg लिखा जाएगा, 10 kg, कभी 10 kgs नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, सही मापन की आवश्यकता। ए टेलर मेजर्स लेंथ ऑफ क्लॉथ, ए वेजिटेबल सेलर मेजर्स मास ऑफ वेजिटेबल्स। दर्जी क्या करता है, कपड़े की लंबाई मापता है। सब्जी वाला क्या करता है, सब्जी के द्रव्यमान को मापता है। दूध वाला क्या करता है, मेजर वॉल्यूम ऑफ मिल्क, दूध का वॉल्यूम मापता है। आर्किटेक्ट क्या करता है, प्लाट जो ज़मीन है उसका एरिया मेजर करता है, मतलब अपना कंस्ट्रक्शन प्लान बनाने से पहले ज़मीन का एरिया मापता है। तो व्हेन यू हैव फीवर, जब आपको बीमार होते हैं तो यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ़ योर बॉडी, आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। वी नीड टू मेजर थिंग्स ऑल द टाइम, हमें हर समय वस्तुओं को मापने की ज़रूरत पड़ती है। ऑल दिस मेजरमेंट्स मस्ट बी मेड एक्यूरेटली, ये सभी मेजरमेंट सही होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करते हैं। इफ़ ए टेलर डज नॉट मेक एक्यूरेट मेजरमेंट व्हाट विल हैपन, अगर दर्जी जो है सही तरीके से मापन नहीं करेगा तो क्या होगा, आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। इन योर स्कूल इफ़ द टाइम फॉर रिंगिंग द स्कूल बेल इज़ नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली व्हाट विल हैपन, अगर स्कूल में जो बेल बजती है अगर समय से नहीं बचेगी तो क्या होगा। आप खुद ही जानते हैं, पीरियड समय से नहीं चलेगा, सारा काम अस्त व्यस्त हो जाएगा। इन साइंटिफिक वर्क इवन ग्रेटर एक्यूरेसी इज़ नीडेड, वैज्ञानिक कार्यों में भी बहुत ज़्यादा सही होने के लिए ज़रूरत होती है, वहाँ आप गलत नहीं हो सकते। साइंटिस्ट देयर फॉर कीप इम्प्रूविंग द मेथड ऑफ मेकिंग मेजरमेंट, इसलिए वैज्ञानिक जो होते हैं मेजरमेंट का जो मेथड है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट, किस प्रकार से सही मापन किया जाए। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू मेजर डिफरेंट क्वांटिटीज़, अलग अलग प्रकार के जो यंत्र हैं उसका इस्तेमाल अलग अलग राशियों को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि मीटर स्केल का इस्तेमाल जो है कपड़े की टुकड़े की लंबाई को मापने के लिए करते हैं। वेगिंग स्केल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, वेजिटेबल्स के मास को मेजर करने के लिए करते हैं। क्लॉक का इस्तेमाल घड़ी के समय को बताने के लिए करते हैं। बट इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर द girth और सर्कमफेरेंस ऑफ ए ट्री यूजिंग ए मीटर स्केल, मीटर स्केल का इस्तेमाल करके आप पेड़ की मोटाई नहीं बना सकते हैं। फॉर दिस ए मेजरिंग टेप हैज़ टू बी यूज्ड, इसके लिए मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वो आसानी से मुड़ सकता है, मीटर स्केल आसानी से मुड़ेगा नहीं। सिमिलरली ऑर्डिनरी वेगिंग स्केल यूज्ड बाई ए वेजिटेबल वेंडर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ ए फ्लावर पेटल, तो जो साधारण जो तराजू होता है जिससे कि हम सब्जी वाला सब्जी जोखता है तो उसका इस्तेमाल या वज़न करता है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग फ्लावर पेटल के मास को नहीं मेजर करते हैं। फॉर दिस यू नीड ए फिजिकल बैलेंस, इसके लिए फिजिकल बैलेंस भौतिक तुला की ज़रूरत पड़ती है। एन ऑर्डिनरी वॉच कैन नॉट एक्यूरेटली मेजर द टाइम टेकन बाई यू टू रन ए 100 मीटर रेस, सामान्य घड़ी की मदद से हम 100 मीटर रेस की
लगे समय को नहीं मेजर कर पाते हैं, इसके लिए हमें स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आ गई है। तो हमको एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम अलग अलग राशियों को माप सकते हैं। Therefore, in order to make accurate measurement, you must use appropriate instruments। इसलिए सही मापन करने के लिए हमें उचित जो है इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। समझ गए ना? एंड नो हाउ टू यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली। और आपको ये भी जानना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से उपयोग कर सकें। मेजर ऑफ लेंथ, लंबाई को मापना। Width, depth, thickness, distance and height are all measurements of length। चौड़ाई, गहराई, मोटाई, दूरी और ऊंचाई, ये सभी लंबाई मापी जाती है ना? तो रूलर्स, मीटर स्केल एंड मेजरिंग टेप्स आर सम इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज टू मेजर लेंथ। लंबाई मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रूलर का प्रयोग करते हैं, मीटर स्केल का प्रयोग करते हैं और मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं। To measure the length of a line segment AB, a ruler can be used। अगर आपको एक AB लाइन सेगमेंट की लंबाई मापनी है तो इसके लिए आप रूलर का प्रयोग करेंगे। रूलर को क्या करते हैं? It's placed along the line with its 0 point coinciding with this point A on the line। यानी जहाँ पे पॉइंट A शुरू हो रहा है वहाँ स्केल का 0 वाला पॉइंट रखते हैं। The reading on the ruler at point B, और पॉइंट B पर रूलर की रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हमें उस लाइन सेगमेंट की लंबाई को बताता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ जो है पेंसिल की लंबाई मापने के लिए क्या किया गया है? बिल्कुल सीधा देखा जा रहा है। तो यहाँ पे मेजरमेंट करने का अलग अलग तरीका बताया गया है। तो यहाँ है, हियर आर सम प्रिकॉशन यू शुड टेक व्हाइल मेजरिंग लेंथ। जब आप लंबाई नापते हैं तो यहाँ कुछ सावधानियाँ दी गई हैं। कीप द रूलर एग्जैक्टली अलॉन्ग द लेंथ टू बी मेजर। जिस लंबाई को मापना है उसके साथ साथ रूलर को रखें, ठीक है। 11.5A में दिखाया गया है इसको। तो 11.5A देख रहे हैं ना? तो यहाँ पे रॉन्ग वे है, ये रॉन्ग वे है, गलत तरीका है। क्या करना चाहिए? रूलर को बिल्कुल जिस लंबाई को मापना है उसके साथ रखना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद क्या है, यहाँ पे इस पिक्चर में जो है पेंसिल टेढ़ी है और रूलर दूसरी तरफ है, तो ये सही नहीं है। द मेजरमेंट लेंथ ऑफ पेंसिल विल नॉट बी करेक्ट। वाई? यहाँ पे पेंसिल का मेजरमेंट सही नहीं है क्योंकि टेढ़ा है ना। स्केल को बिल्कुल पेंसिल के साथ होना चाहिए। डू नॉट यूज़ वर्न आउट पोर्सन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। टूटे हुए पोर्सन का इस्तेमाल ना करें। वेरी ऑफन द मार्किंग एट द एंड ऑफ ए रूलर गेट इरेज ड्यू टू ओवर यूज़। बार बार यूज़ करने से जो मार्किंग होती है वो इरेज हो जाती है। इन दिस केस यूज एनी अदर फुल मार्क्स ऑन द रूलर इंस्टेड ऑफ 0 मार्क्स। 0 मार्क्स की जगह पे किसी दूसरे मार्क का यूज़ करेंगे जहाँ से स्पष्ट समझ में आ रहा हो। लंबाई को मापने के लिए क्या करते हैं? उस रीडिंग को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस फुल मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। तो दोनों तरफ की रीडिंग को देख करके आपस में माइनस कर देंगे तो टोटल दूरी निकल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपका 0 और 1 वाला टूट गया है। 2 सेंटीमीटर से चालू हुआ रूलर स्केल पे और 2 सेंटीमीटर से हमने किसी दूरी को मापा 13 सेंटीमीटर तक दिखा रहा है। तो 13 में से 2 माइनस कर देंगे तो 11 सेंटीमीटर उसकी दूरी हो जाएगी। जैसे कि देखो ये टूटा हुआ है, 0 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको 1 से मापना शुरू करेंगे। कहाँ से? 1 से। मान लीजिए 1 से नापते हुए 11 तक गए, तो 11 में से 1 माइनस कीजिएगा तो कितना दूरी आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पेंसिल being measured on a ruler scale with a worn out 0 end, which is wrong। अब कहता है कीप योर आइज वर्टिकली अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। जहाँ लंबाई मापनी है वहाँ पे आँख को सीधे ऊपर की तरफ रखें। लेकिन 11.5C में देख रहे हैं ना? ये जो है कौन सा तरीका सही है? टेढ़ा देखना या बीच से सीधा से देखना? बिल्कुल सीधा देखना सही होता है, ठीक है ना? तो यही कह रहा है। तो यहाँ पे क्या कि इट शोज 3 पोजीशंस ऑफ द आई टू ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द रूलर। रूलर की रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ 3 पोजीशन दिखाए गए हैं जो कि पेंसिल के पॉइंट को कोइंसाइड कर रहे हैं। पोजीशन ए में 10.4 सेंटीमीटर दिखा रहा है, पोजीशन बी में 10.1 और पोजीशन सी में 9.8। तो मुझे पोजीशन बी सही लग रहा है क्योंकि बिल्कुल ये सीधा दिखाया गया है पोजीशन बी में, तो यही करेक्ट होगा। बाकी दोनों ए और सी इनकरेक्ट होंगे। तो विच इज़ द करेक्ट रीडिंग? कौन सा रीडिंग करेक्ट है? तो
जो इसका करेक्ट रीडिंग होगा वह क्या होगा 10.1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी से जो रीडिंग 10.1 सेंटीमीटर है वैसा ही है, विच इज वर्टिकली अबव द पेंसिल पॉइंट, जो पेंसिल पॉइंट के ठीक ऊपर है। वी गेट इनकरेक्ट रीडिंग्स इफ द आई इज इन ए डिफरेंट पोजीशन, अगर आँख दूसरे पोजीशन पर रहेगी तो हमको रीडिंग सही नहीं मिलेगा। समझ रहे ना गाइज? दिस इज़ फॉर टुडे एंड आई विल एक्सप्लेन रिमेनिंग पार्ट्स इन माई नेक्स्ट वीडियो। सी यू।